देहरादून में रहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर ये है कि जल्द ही देहरादून में मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। पिछले कई सालों से देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों तक मेट्रो को पहुंचाने की दिशा में प्रयास चल रहा था। तमाम सर्वे और रूट को लेकर माथापच्ची चल रही थी। अब इस दिशा में पहला पड़ाव पार होने के बाद मेट्रो का जल्द ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 सालों में देहरादून में मेट्रो दौड़ने लग जाएगी, जिससे न केवल लोगों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि देहरादून को जाम से भी निजात मिलेगा। मेट्रो के रूट की बात करें तो फिलहाल 2 कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, जिनमें से एक कॉरिडोर आईएसबीटी से परेड ग्राउंड के लिए तैयार किया जाएगा, वहीं दूसरा कॉरिडोर एफआरआई से लेकर रायपुर तक जाएगा। इन दोनों कॉरिडोर का इंटरचेंज दर्शन लाल चौक यानी घंटाघर पर होगा। एक कॉरिडोर है आईएसबीटी से गांधी मैदान या परेड ग्राउंड जिसे कहते हैं, दोनों के बीच की जो रोड है वहाँ पर है। और दूसरा कॉरिडोर जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो एफआरआई से स्टार्ट करके और रायपुर तक जाएगा, जिनका इंटरचेंज, इन दोनों कॉरिडोर्स का इंटरचेंज स्टेशन दर्शन लाल चौक पे, जिसका नाम हमने घंटाघर रखा है उस स्टेशन का, वहाँ पर उनका इंटरचेंज स्टेशन है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी का कहना है कि मंत्रालय के करीब 3 पड़ाव रह गए हैं और इन पड़ाव को पूरा करने में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा और प्रस्ताव पास होने के बाद उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, 2017 में शुरुआत जब हुई थी तो सीधे मेट्रो की डीपीआर बनाने का एक काम दिल्ली मेट्रो को दे दिया गया था। फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मेट्रो पॉलिसी जो है भारत सरकार की, उसके अध्ययन के बाद मैंने इनको एडवाइस किया जो तरीका सही है कि अगर सीधे मेट्रो की डीपीआर आप भेजेंगे भारत सरकार तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि एक प्रोसीजर है कि कहीं भी आपको अगर प्लान करना है तो सबसे पहले कम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि देहरादून अपने आप में बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है इसकी, और जो नॉर्म्स हैं उसमें 10 लाख 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन पर ही मेट्रो जस्टिफाई होती है। और यहाँ पर जो प्लेन में 3 सिटी हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब ऐसे हैं जहाँ जिनके बीच में बहुत डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो हमने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, इन सबको शामिल करते हुए इस पूरे एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कराया राज्य सरकार से। और फिर इस पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एक सीएमपी कम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराई गई, जिसमें ये निकल के आता है कि मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट यानी पब्लिक का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, और उस आवश्यकता में निकल के आता है कि पॉइंट ए से बी जाना चाहते हैं लोग, सी से डी जाना चाहते हैं, ई से एफ जाना चाहते हैं। और उसमें भी वो उसको मोबिलिटी रिक्वायरमेंट को 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर कॉरिडोर, जिसमें बहुत हाई डिमांड होती है, फिर एक सेकंड ऑर्डर कॉरिडोर और फिर थर्ड ऑर्डर कॉरिडोर। तो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर कॉरिडोर में ही एमआरटीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कॉरिडोर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो यही थे, 2 कॉरिडोर देहरादून के थे, हरिद्वार ऋषिकेश और नेपाली फार्म से देहरादून। तो इन कॉरिडोर्स में फिर सेकंड स्टेप होता है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें कि वो पॉइंट ए टू बी में जाने के जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हो सकते हैं वो एनालाइज होते हैं कि कौन सा बेस्ट रूट है। फिर उसी में ये भी होता है कि इस रूट के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन है। टेक्नोलॉजी में वो 3-4 टेक्नोलॉजीज़ को एनालाइज करते हैं, उनको मार्किंग देते हैं और उसके बेस पे बेस्ट निकल के आता है, जिसमें रोपवे भी है, पीआरटी है, मेट्रो लाइट है, मेट्रो पीआरटी है, रोपवे है, बीआरटी है, बसेस भी चलती हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं। तो उसके बेसिस पे बताया गया कि इन 2 कॉरिडोर्स में देहरादून में और बाकी 2 कॉरिडोर जो बाहर के हैं उसमें ये चाहिए। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से दिलीप राठौड़ की रिपोर्ट।